नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। जब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात होती है, यूपी के अयोध्या में रहने वाले गुमनामी बाबा और नेताजी को लेकर मन में तमाम सवाल उठने लगते हैं। 1945 से आज तक करीब 4 आयोग गठित हुए, लेकिन आज भी उनकी मृत्यु की गुत्थी नहीं सुलझी। दुखद ये है कि जांच आयोगों के भंवरजाल में नेताजी किसी जासूसी कथा के नायक बन गए हैं। कभी अवध की राजधानी या फैजाबाद, अब अयोध्या जिला अपने भीतर तमाम तरह की रहस्यमय कहानियां समेटे हुए है। इस शहर में ऐसी ही एक कहानी की शुरुआत 16 सितंबर 1985 को तब होती है जब शहर के सिविल लाइंस में राम भवन में गुमनामी बाबा यानी भगवान जी की मौत होती है। उसके 2 दिन बाद बड़ी गोपनीयता से इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि लोग तब हैरान हो जाते हैं जब उनके कमरे से बरामद सामान पर उनकी नज़र जाती है। लोग कहने लगे हैं कि साधारण बाबा नहीं थे, बल्कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। सरकार के अनुसार नेताजी की 1945 में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन गुमनामी बाबा के पास से बरामद चीज़ें में नेताजी के परिवार की तस्वीरें, पत्र पत्रिकाओं में पब्लिश नेताजी से संबंध आलेख, कई लोगों के पत्र गुमनामी बाबा के बारे में सोचने पर विवश कर देता है। हालांकि 1945 में उसकी मृत्यु हो गई थी या नहीं, इसके लिए विवाद है। 4 जांच आयोग में भी इस रहस्य को नहीं सुलझा सके। 1954 में शाहनवाज आयोग और 1970 में खोसला आयोग ने अपने अपने निरीक्षक में कहा है कि विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन 1999 में बने मुखर्जी आयोग ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जांच यही नहीं रुकी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस आयोग गठित किया। वहीं 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जस्टिस विष्णु सहायक जांच आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि आयोग पता लगाए कि गुमनामी बाबा कौन थे और उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या रिश्ता था। सहाय आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के सामने पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेशक नेताजी और गुमनामी बाबा में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन इससे ये नहीं कहा जाता कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो गुमनामी बाबा इस इलाके में तकरीबन 15 साल रहे। वे साल 1970 में फैजाबाद पहुंचे थे। शुरुआत में वे अयोध्या के लालकोठी में किराएदार के रूप में रहा करते थे और इसके बाद कुछ समय प्रदेश के बस्ती शहर में भी बिताया, लेकिन यहाँ लंबे समय तक उनका मन नहीं लगा और वे वापस अयोध्या लौट आए। यहाँ वे पंडित राम किशोरा पंडा के घर रहने लगे। कुछ सालों बाद ही उन्होंने यह जगह भी बदल दी। उनका अगला ठिकाना अयोध्या सब्जी मंडी के बीचों बीच स्थित लखनऊ होता था। इन सारी जगहों पर भी वे बेहद गुप्त तरीके से रहे। इसी दौरान उनके साथ उनकी एक सेविका सरस्वती देवी रही, जिन्हें वे जगदम्बे के नाम से बुलाया करते थे। अपने आखिरी समय में गुमनामी बाबा फैजाबाद के राम भवन के पीछे बने 2 कमरे के मकान में रहे। यहीं उनकी मौत हो गई। उसी के बाद कयास तेज हुए और सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा कौतूहल इस बात को लेकर था कि पता करें गुमनामी बाबा दिखते कैसे थे। हालांकि इस दौरान स्थानीय प्रशासन भी फेरा बिठा चुका था। कहा जाता है कि फौज और प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में गुपचुप ढंग से गुमनामी बाबा के पार्थिव शरीर को गुफ्ताब घाट ले जाकर कंपनी गार्डन के पास अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोगों का कहना है कि इस सैन्य संरक्षित क्षेत्र की किसी साधारण शख्स के अंतिम संस्कार की कल्पना तक बेनामी है। इसके बाद से आज तक फिर वहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। बाद में इसी जगह पर उनकी समाधि बना दी गई। 42 दिन बाद एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र ने खबर छापी तो फैजाबाद समेत पूरे देश में भूचाल सा आ गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उनके निधन के बाद उनके नेताजी होने की बात फैली तो नेताजी की भतीजी ललिता बोस कोलकाता के फैजाबाद आई और गुमनामी बाबा के कमरे से बरामद सामान देखकर ये कहते हुए फड़क गई कि यह सब कुछ उनके चाचा का ही है। इसके बाद ये स्थानीय लोगों ने राम भवन के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लंबे समय से चल रहे इस प्रदर्शन से सरकार इस मामले पर बैकफुट पर आ गई, जब लंबे समय तक जनदबाव बना रहा कि केंद्र सरकार को नए सिरे से इस मामले की जांच करने के लिए मुखर्जी आयोग का गठन करना पड़ा। वहीं जब आयोग की पूरी रिपोर्ट को सरकार ने ठीक ढंग से स्वीकार नहीं किया तो सुभाष चंद्र बोस की भतीजी ललिता बोस ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। बाद में गुमनामी बाबा के यहाँ मिली चीज़ों के सही रखरखाव और संरक्षण के बाद राम भवन के मालिक शक्ति सिंह ने भी इस मामले से जुड़ी बातें बताई। वहीं हाईकोर्ट ने गुमनामी बाबा से जुड़े सामान को संग्रहालय के रखने के लिए आदेश दिए।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि गुमनामी बाबा से जुड़े सामान को संग्रहालय में रखा जाए ताकि आम लोग उसे देख न सके। मामले की सुनवाई करते हुए 31 जनवरी 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश दिए कि गुमनामी बाबा के सामान को संग्रहालय में रखा जाए ताकि आम लोग उन्हें देख न सके।